गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास और वेस्टीज एक अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेस्टीज के एक बेहतरीन प्रोडक्ट वाटर प्यूरिफायर के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। हम आगे आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आप सबको पता होगा हमारे शरीर में 60% पानी होती है, यानी कि हमारे शरीर के हर एक अंग सही तरह से काम करे इसके लिए पानी की जरूरत होती है। पानी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है। साथ में हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी हमें एनर्जेटिक फील करवाती है, यानी कि एनर्जी क्रिएट में भी पानी का भूमिका रहता है। साथ में हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी कि शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है, विषैले पदार्थ, उसे भी बाहर निकालने में पानी मदद करता है हमारे शरीर को। लेकिन ये पानी तब सही मात्रा में काम करेगा जब जो पानी को हम लोग पी रहे हैं वो हमारे सेल यानी कि कोशिका तक पहुंच सके। और अगर ये हमारे सेल या कोशिका तक नहीं पहुंच पाया तो हमारे शरीर में कुछ परेशानी आना शुरू हो जाती है, जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। यानी कि जो तस्वीर में दिखाया जा रहा है क्रैम्प्स, यानी कि कहीं कहीं पे आपको पेन हो सकता है, आपके मसल्स स्टिफ होने लगते हैं, आपके शरीर में कहीं पे स्प्रेन भी हो सकता है, जैसे कि एंकल का इशू हो जाता है, पैर मुड़ जाता है। सारे के सारे आपके शरीर के जो जॉइंट्स है वो अनहेल्दी हो जाते हैं। धीरे धीरे आपके मुंह से बैड ब्रेथ आना शुरू हो जाती है। और सर्वे रिपोर्ट से तो ये पता चला है, हम अगर रॉ वाटर पी रहे हैं तो वो पानी को हमारे कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम 6 आवर तक के भी लग जाते हैं। यानी कि इस पानी को बायो अवेलेबल वाटर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पानी को हमारे शरीर तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और इसकी बड़ी वजह ये है कि पानी में कुछ इम्प्यूरिटीज होती है। तो चलिए जानते हैं पानी के कुछ इम्प्यूरिटीज के बारे में। पहला है फिजिकल इम्प्यूरिटीज। पानी में कुछ गंदगी होती है जो कि हमें आंखों में दिखाई भी देती है, जो कि कुछ माइनिंग वेस्ट की पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मेटल्स हो सकते हैं, कुछ रेती हो सकती है, कुछ कीचड़ हो सकती है, कुछ मैंगनीज, कुछ सोडियम, इस प्रकार का पदार्थ हो सकते हैं पानी के इम्प्यूरिटीज में। इसे फिजिकल इम्प्यूरिटीज कहते हैं। इसके साथ है केमिकल इम्प्यूरिटीज, यानी कि कुछ केमिकल भी ऐड हो रहे हैं पानी में, जो कि परिवेश के वजह से हैं, कुछ फैक्ट्रीज के वजह से हैं, कुछ पोल्यूशन के वजह से हैं, जैसे कि क्लोरीन, एसिड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सल्फाइड, एमोनिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इस प्रकार के केमिकल इम्प्यूरिटीज भी पानी में आजकल अवेलेबल है। और साथ में तीसरा है बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज, यानी कि जो जर्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजुआ होते हैं, वायरस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, इस टाइप के, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ये होते हैं बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज। 3 प्रकार के इम्प्यूरिटीज के वजह से वो पानी खराब हो जाती है, और उसी पानी को हम लोग अगर पीना चालू किए तो हमारे शरीर उस पानी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और बहुत सारी कंपनियां दावा करती है कि वो अपने फिल्टर स्टेज को इंक्रीज किए हुए हैं ताकि ये सब इम्प्यूरिटीज से खुद को बचा सके। लेकिन वो दावा करते हैं 7 लेयर फिल्टर है, 8 लेयर फिल्टर है, बहुत सारी बात करते हैं। लेकिन वो जो फिल्टर लगी होती है उनके प्यूरीफायर में, एक लेयर होती है वो फिल्टर की, जिसके वजह से जहाँ से गुजर के पानी फिल्टर होती है, और कुछ समय बाद वो फिल्टर की कैपेबिलिटी खराब हो जाती है, जिसके वजह से पानी का टेस्ट खराब हो जाता है और पानी पहले जैसा था वैसे हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का जो फिल्टर की क्वालिटी है उसमें खराबी होती है। और कुछ लोग दावा करते हैं कि हमारे पानी अल्कालाइन वाटर है, लेकिन वो एक अल्कालाइन वाटर प्यूरिफायर नहीं होता, वो एक अल्कालाइन कैटरिज इंस्टॉल कर देते हैं अपने सिस्टम में। लेकिन ये अल्कालाइन कैटरिज जो होती है ये केमिकल बेस्ड होती है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और कुछ चीप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपने वाटर प्यूरिफायर को सही बजट में लाने के लिए, जिस बजट को मार्केट एक्सेप्ट कर पाए उसी हिसाब से कुछ चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर देते हैं, जिसके वजह से भी फिल्टर की कैपेबिलिटी, क्वालिटी खराब हो जाती है। और कुछ कहते हैं TDS कंट्रोलर लगा हुआ है, ई बॉइलिंग लगा हुआ है, कीटाणु मैग्नेट लगा हुआ है। ऐसा कोई चीज नहीं होता। एक जेन्युइन फिल्टर प्रोसेस में पानी को फिल्टर करना जरूरी है, और ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोला जाता है। और अपने प्रोडक्ट को इतनी प्रमोट कर देते हैं कि हम लोगों को लगता है यही प्रोडक्ट बेहतरीन है। और मैक्सिमम कंपनियां केमिकल कैटरिज यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। लेकिन जो केमिकल कैटरिज होते हैं उसमें भी मोस्टली यूज होता है क्लोरीन, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और उनके मशीन में जो यूवी चेम्बर लगा हुआ होता है, वो यूवी चेम्बर तो सही काम करता है, लेकिन वो यूवी चेम्बर को सही टाइम पे
उसको जो सर्विसिंग चाहिए उनके टेक्नीशियन के जरिए वो नहीं हो पाता, जिसके वजह से यूवी चेम्बर का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है। तो ये होता है मार्केट में जितने वाटर प्यूरिफायर कंटिन्यू कर रहे हैं उन लोगों की बात। अब हम आते हैं थोड़े वेस्टेज की तरफ। वेस्टेज हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो कि हमारे शरीर के लिए सही है, और वेस्टेज दो चीज़ों में काम करती है। एक है साफ एयर, यानी कि वेस्टेज का एक एयर प्यूरिफायर प्रोडक्ट भी है जिसके बारे में आगे वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को। आज हम बात करेंगे वेस्टेज के वाटर प्यूरिफायर के बारे में। तो बेहतर है, वेस्टेज आपको न्यूट्रिशन दे रही है, साफ एयर देने की प्रॉमिस कर रही है, इसके साथ साफ पानी के लिए भी इसके पास वाटर प्यूरिफायर अवेलेबल है। और वेस्टेज के पास जो वाटर प्यूरिफायर अवेलेबल है वो है शार्प का वाटर प्यूरिफायर। और शार्प एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो कि जापान से बिलोंग करती है, और वेस्टेज के साथ शार्प का टाई अप है, और शार्प का वाटर प्यूरिफायर वेस्टेज कंपनी के जरिए मार्केटिंग की जाती है इंडिया में। एक बेस्ट प्रोडक्ट है ये वाटर प्यूरिफायर में। तो चलिए जानते हैं ये वाटर प्यूरिफायर की कुछ ओवरव्यू। ये वाटर प्यूरिफायर में 4 फिल्टर लगी हुई है। पहला है पीपी फिल्टर, दूसरा है सीबी फिल्टर, तीसरा है आरओ मेम्ब्रेन और चौथा है एएफ डिसरप्टर। तो चलिए आगे इनकी पूरी जानकारी लेते हैं। ये प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। आप इसे सिंक के नीचे भी लगा सकते हैं, टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं और वॉल माउंट भी कर सकते हैं। ये शार्प का ओरिजिनल डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन सिर्फ वेस्टेज कंपनी के थ्रू से मार्केटिंग होती है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और इसमें जो मटेरियल यूज किए गए हैं उनकी क्वालिटी भी बेहतरीन होती है। ये प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिकल एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी सर्टिफिकेट मिली है जो कि ROHS, FDA, NSDS, SGS वेरीफाई कर चुके हैं। बेहतर प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के लिए है। तो चलिए थोड़ी जानकारी लेते हैं इनके फिल्टर के बारे में। इनमें पहला लगा हुआ है पीपी फिल्टर, यानी कि पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर। ये फिल्टर पानी में से रेती, कीचड़, जो कि फिजिकल इम्प्यूरिटीज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, उस प्रकार के इम्प्यूरिटीज को ये फिल्टर रिमूव कर देती है, पानी को साफ करती है। और हार्ड वाटर भी हुआ आपके पास तो भी ये फिल्टर की लाइफ 6 मंथ होती है, उसके बाद इसे रिप्लेस करना होता है। दूसरा फिल्टर है कार्बन ब्लॉक फिल्टर, यानी कि सीबी फिल्टर। और ये फिल्टर जो केमिकल इम्प्यूरिटीज होती है, जो कि केमिकल है जो कि पानी में मिक्स हो गए हैं, उन्हें पानी से हटा देती है और पानी को साफ करती है। और ये फिल्टर की लाइफ होती है 8 महीने। इसके बाद तीसरा है आरओ मेम्ब्रेन, जो कि USA से असेंबल किया गया है ये प्रोडक्ट को। और ये जो आरओ मेम्ब्रेन है ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के है। और ये प्रोडक्ट पानी में जो रहते हैं आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, लीड, इस प्रकार के जितने भी पदार्थ होते हैं उन्हें पानी से दूर कर देता है और पानी को साफ कर देता है। ये प्रोडक्ट की जो लाइफ होती है वो 24 मंथ है। और चौथा है AF डिसरप्टर। ये फिल्टर शायद ही कोई वाटर प्यूरिफायर में लगा होगा, ये सिर्फ वेस्टेज कंपनी के शार्प वाटर प्यूरिफायर में देखने को मिलेगी। ये है AF डिसरप्टर, यानी कि एल्यूमिना फाइबर्स। ये प्रोडक्ट जितने भी मार्केट में वाटर प्यूरिफायर हैं उनके जो स्टोरेज टैंक होती है वहाँ पे पानी फिल्टर होके जमा होने के बाद वहाँ से हम लोग सीधा निकाल के यूज करते हैं उस पानी को। मतलब पूरा फिल्टर होने के बाद जो स्टोरेज टैंक में आती है और स्टोरेज टैंक में कितना पानी साफ हो रहा है, कितना पानी फिल्टर हो रहा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है या प्रोसेस नहीं है। लेकिन हमारे वाटर प्यूरिफायर में स्टोरेज टैंक से डायरेक्ट पानी नहीं निकलती और स्टोरेज टैंक से AF डिसरप्टर होके पानी निकलती है, यानी कि स्टोरेज टैंक में आने के बाद भी पानी फिल्टर करने का एक प्रोसेस लगा गया है, वो है AF डिसरप्टर। और इसकी लाइफ 12 महीने होती है। ये है ब्लॉक डायग्राम हमारे वाटर प्यूरिफायर की। वाटर जब इनपुट होगी पहले जाती है पीपी फिल्टर के पास, उसमें क्लीन होके सीबी फिल्टर जाती है, उससे क्लीन होके आरओ मेम्ब्रेन जाती है, उसके बाद AF डिसरप्टर होके स्टोरेज टैंक में जाती है। वो अंदर 2 कनेक्शन होती है और जब स्टोरेज टैंक से टैप में निकलती है फिर से AF डिसरप्टर में होते हुए वाटर टैप में जाती है, यानी कि फिल्टर होके स्टोरेज टैंक में जाती है और स्टोरेज टैंक से निकलने के बाद भी AF डिसरप्टर फिर से उसे फिल्टर करती है। यानी कि कुछ बचा खुचा जर्म अगर लग जाए स्टोरेज टैंक में भी तब भी AF डिसरप्टर उसे क्लीन करके उसके बाद वाटर टैप में वाटर को डिलीवर करती है। तो बेहतरीन प्रोसेस है। और ये है कॉमन फिल्ट्रेशन सिस्टम जो कि दूसरे ब्रांड के जितने लोग भी यूज़ करते हैं
उनकी रॉ वाटर पहले जाती है सेडिमेंट फिल्टर, उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन के जरिए पानी नीचे आती है। उसके बाद पानी को दो हिस्से में ये लोग डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्सा जाता है आरओ मेम्ब्रेन की तरफ और दूसरा जाता है यूएफ की तरफ। जो आरओ मेम्ब्रेन की तरफ जाता है वो पानी फिल्टर होता है, लेकिन जो यूएफ की तरफ जाता है वो पानी फिल्टर नहीं रहता, वो वैसे ही चला आता है। और बाद में दो पानी टीडीएस कंट्रोल में मिक्स हो जाते हैं और टीडीएस कंट्रोल में टीडीएस कंट्रोल होके वही पानी अल्ट्रा वायलेट का जो फिल्टर होता है यूवी फिल्टर, उधर से गुजर के पोस्ट कार्बन के जरिए वो प्योर वाटर बोल के वो लोग डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इनके पानी में 80% प्योरिटीज होती है, तो 20% रॉ वाटर को ही छोड़ा जाता है ताकि पानी का विटामिन मिनरल में कुछ चेंजेस ना आए। लेकिन इसे प्योर वाटर नहीं कहा जा सकता, जिसके वजह से ये पानी को हमारे शरीर एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए कुछ एडवांटेजेस जानते हैं हमारे वेस्टेज के शार्प वाटर प्यूरिफायर के बारे में। पहला तो है क्लीनेस्ट वाटर का प्रॉमिस करता है हमारा शार्प वाटर प्यूरिफायर, क्योंकि स्टोरेज टैंक के बाद भी फिल्टर के जरिए आने वाला ये पहला वाटर प्यूरिफायर है इंडियन मार्केट में। दूसरा बेनिफिट है जो 4 फिल्टर लगे हुए हैं, 4 फिल्टर की लाइफ वाला इंडिकेटर अलग अलग दिया गया है, इंडिविजुअली दिया गया है, ताकि आपको पता चल सके कौन सा फिल्टर की लाइफ खत्म होने वाली है। और अगर आपको पानी का टेस्ट सही लग रहा है और अगर इंडिकेटर बता रहा है उसका लाइफ नहीं है, तब भी आपको एक ऑप्शन देता है कंपनी कि आप इसे रीसेट कर सकते हैं, यानी कि कुछ और समय यूज कर सकते हैं ये फिल्टर को। ये बेस्ट बेनिफिट है। तीसरा है यहाँ के जो फिल्टर होते हैं, पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर, आरओ फिल्टर और एएफ डिसरप्टर, इस कॉम्बिनेशन में मार्केट में कोई भी वाटर प्यूरिफायर अवेलेबल नहीं होगी अलावा वेस्टेज के। चौथा है ये प्रोडक्ट को एनवायरमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल यूज किया गया है बोल के बहुत सारा सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो कि ROHS, MSDS, FDA, TUV, SGS ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। और पांचवा है इसमें जो आरओ मेम्ब्रेन लगाई गई है, इसकी क्वालिटी बाकी फिल्टर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में बेहतरीन है। अब चलिए जानते हैं इसके जो ड्रेनेज वाटर में जो वेस्टेज वाटर निकलते हैं इसे कैसे यूज कर सकते हैं। इसे आप गार्डन में यूज कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं उस पानी से, बर्तन साफ कर सकते हैं, यानी कि घर के किसी भी काम में इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ये वाटर प्यूरिफायर को घर में इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज होनी चाहिए घर में अवेलेबल। पहला है आपको जगह डिसाइड करनी होगी कि आप ये प्रोडक्ट को कहाँ पे लगाना चाहते हैं। आप इसे सिंक के नीचे भी लगा सकते हैं, वॉल माउंट भी कर सकते हैं और टेबल पे भी लगा सकते हैं। दूसरी बात आपको ये जाननी है कि जहाँ पे भी लगाएंगे वहाँ पे 2 यूनिट लगेगी, एक है फिल्टर यूनिट और दूसरा है स्टोरेज टैंक, उसके लिए जगह चाहिए। तीसरा है आपके पास इलेक्ट्रिकल सॉकेट होनी चाहिए जिससे आप मशीन को करंट दे पाएं। चौथा है आपके पास वाटर सोर्स होनी चाहिए, यानी कि कोई टैप होनी चाहिए जहां से पानी की सप्लाई हो मशीन तक और उसकी प्रेशर सही होनी चाहिए। पांचवा है जो टैप से ये मशीन को लगाएंगे वो टैप की पानी साफ होनी चाहिए। उसके बाद इसके जो वाटर टैप होंगे वो अलग से कनेक्ट होते हैं, आप उसे ग्रेनाइट के ऊपर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और सातवां है वाटर ड्रेनेज का फैसिलिटी होना चाहिए आपके पास। तो ये पूरी चीज सही होगी तब ये प्रोडक्ट सही तरह से इंस्टॉल कर पाएंगे आप। अब चलिए जानते हैं ये बॉक्स में एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं। पहला है इसमें फिल्टर यूनिट होती है जो कि वाटर प्यूरिफायर की जो फिल्टर यूनिट है जो कि मशीन है, मेन मशीन। दूसरा है इसके अंदर एक होती है स्टोरेज टैंक। इसके बाद इसमें एसेसरीज होते हैं जो कि आरओ मेम्ब्रेन, फॉसेट, एसी एडाप्टर, 3T वाल्व, टैंक बॉल वाल्व, PE पाइप, फास्टनर्स, वॉल माउंट ब्रैकेट्स, आरओ मेम्ब्रेन को हैंडल करने वाली ओपनर और इसके साथ ऑपरेशनल मैनुअल। और ये रही फोटो, आपको वाटर प्यूरिफायर के बॉक्स के अंदर जितने सारे प्रोडक्ट मिलेंगे उनकी ये तस्वीर है। और ये थी पूरी जानकारी वेस्टेज के वाटर प्यूरिफायर के बारे में। यूज कीजिए, शुद्ध पानी पीजिए और हेल्दी रहिए। थिंक शार्प एंड ड्रिंक शार्प। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और ये है हमारी पेज की इंटरफेस। और वेस्टेज में ज्वाइन होने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।